गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इस वीडियो में हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं करेंगे आपको। इस वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है। अगर आप चाहते हो फाइनेंशियली ग्रो करना तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये वीडियो इन सब के लिए है जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो रखता है पर उनके पास प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है स्टॉक को एनालाइज करना या स्टॉक की हर एक न्यूज से अपडेट रहना। तो इन भाइयों के लिए आज का ये जो वीडियो है मैंने स्पेशली लाया हूँ, और आज का वीडियो का टॉपिक है म्यूचुअल फंड। अगर आप आसान भाषा में म्यूचुअल फंड समझना चाहते हो तो इस वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आसान भाषा में आसान शब्द में आपको समझाने की कोशिश करेंगे म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, किस किस टाइप की म्यूचुअल फंड होते हैं, यानी म्यूचुअल फंड की सारे प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में आपको एक सीक्रेट टिप्स बोलेंगे अबाउट म्यूचुअल फंड, जो सीक्रेट आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप फाइनेंशियल मैटर में थोड़ा सा भी सीरियस हो तो वीडियो को स्किप मत करके पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना। तो चलिए सीधे चलते हैं मेन टॉपिक्स पर। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने अपने हिसाब से 500, 1000 या 2000 या इससे भी ज्यादा अमाउंट जमा करते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास, जिससे एक बड़ा फंड जमा होता है। अब उस फंड को हम कहेंगे म्यूचुअल फंड, क्योंकि हम सब ने मिलके इस फंड को इकट्ठा किया है और इकट्ठे हुए पैसे को म्यूचुअल फंड कंपनी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी फंड मैनेजर को दे देते हैं। और फंड मैनेजर अपनी सूझबूझ और एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से करते हैं अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट, और बदले में हम सबको मिलते हैं अच्छे रिटर्न्स। पर दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, हम सबको तो अच्छे रिटर्न्स मिलता है पर म्यूचुअल फंड कंपनी यानी एएमसी को क्या मिलता है? एएमसी को मिलता है एसेट मैनेजमेंट करने का फी, यानी मैनेजिंग फी मिलता है, जिससे म्यूचुअल फंड की भाषा में कहता है एक्सपेंस रेशियो। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको एक्सपेंस रेशियो को ध्यान देना होगा। हर एक म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो डिफरेंट होता है। किसी का 2.5% होता है, किसी का 1.5% होता है और किसी का लेस देन 1% भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझना है, एक्सपेंस रेशियो कम यानी आपका रिटर्न ज्यादा, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा यानी आपका रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है। तो एक्सपेंस रेशियो को जरूर ध्यान देना होगा इन्वेस्ट करने के पहले। मान लो आप किसी एक म्यूचुअल फंड में 20,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है और कुछ साल बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 25,000 में कन्वर्ट हो चुका है, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपको 25,000 रिटर्न्स नहीं करेगा, क्योंकि एसेट मैनेजमेंट कंपनी की एक एक्सपेंस रेशियो होता है। उसी एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से 1% या 1.5% काट के बाकी पैसा आपको रिटर्न्स करेगा। अगर मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट लॉस में है तब भी एएमसी अपना फी कटेगा। आशा करते हैं आपको पता चल गया होगा म्यूचुअल फंड क्या है और उसका वर्क प्रोसेस क्या होता है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। उससे पहले दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहना। अभी के लिए आप जान लो म्यूचुअल फंड 3 तरह की होता है: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेथ म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड जिसमें रिस्क ज्यादा है और रिटर्न भी ज्यादा है, पर लॉन्ग टाइम के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड बेस्ट है। सेकंड कैटेगरी है डेथ म्यूचुअल फंड, जिसमें रिस्क लो होता है, क्योंकि डेथ म्यूचुअल फंड कंपनी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब आपको जानना पड़ेगा बॉन्ड्स क्या है। आसान भाषा में बोलो तो बॉन्ड्स यानी लोन, जो लोन म्यूचुअल फंड कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर अलग अलग कंपनी को देता है, और उससे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट इन्वेस्टर को दिया जाता है रिटर्न्स के रूप में। इसीलिए इस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड में रिस्क भी लो है और रिटर्न्स भी मीडियम है। तीसरी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जिसमें डेथ म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड का मिश्रण होता है, यानी डेथ म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिस्की होता है और इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम रिस्की होता है। इसीलिए इस तरह की म्यूचुअल फंड की रिस्क लेवल है मीडियम। अब 2 और टाइप म्यूचुअल फंड है, एक है ओपन इंडेड और दूसरा है क्लोज इंडेड। ओपन इंडेड यानी इसमें आप जब मन चाहे विड्रॉ कर सकते हैं, और क्लोज इंडेड जो है उसमें लॉक इन पीरियड होता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स ऐसा लॉक इन पीरियड होता है। आशा करते हैं दोस्तों आप सब लोगों को समझ में आ चुका होगा म्यूचुअल फंड क्या है, कितने टाइप से और कैसे म्यूचुअल फंड वर्क करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन तो सबके मन में उठता ही है कि म्यूचुअल फंड इतना लो रिस्क क्यों होता है? तो इसका सीधा सा जवाब है डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट, यानी आपका जो पैसा म्यूचुअल फंड में लगता है वो पार्टिकुलर एक स्टॉक में यानी एक शेयर में इन्वेस्टेड नहीं होता है। बहुत सारे शेयर में आपका पैसा थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट हो जाता है, यानी एक स्टॉक अगर डाउन में चला जाता है तो दूसरा स्टॉक आपको प्रॉफिट दिला देगा। इसका मतलब ये है कि सारे स्टॉक एक साथ कभी भी डाउन में नहीं जाएगा।
हाँ, कुछ पेंडेमिक सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाता है दोबारा से तो वो अलग बात होगा, क्योंकि उस समय सारे स्टॉक सारे मार्केट डाउन में चला जाएगा। अगर कुछ पेंडेमिक सिचुएशन नहीं क्रिएट होता है तो सारे स्टॉक एक साथ कभी भी डाउन में नहीं जाएगा, तो इसीलिए म्यूचुअल फंड लो रिस्क होता है। अगर ये वीडियो देख के आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट जगा है म्यूचुअल फंड के बारे में, तो एक क्वेश्चन तो आपके मन में डेफिनेटली उठेगा, वो है हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का ढेर सारा तरीका है, उनमें से हम बेस्ट 2 तरीके आपको बताएंगे। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं जगा है तो यहीं से आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, वरना वीडियो के साथ आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए देखते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के 2 बेस्ट और आसान तरीका। आप अपने मोबाइल से खुद से ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और दूसरी आसान तरीका है आप बैंक में जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये है 2 सबसे आसान और बेस्ट तरीका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप वीडियो के इस पार्ट में आ ही चुके हो तो आपके लिए है मेरा सीक्रेट टिप्स। दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो आपको जरूर ध्यान देना होगा वो प्लान डायरेक्ट प्लान है कि नहीं समझे तो आपकी स्क्रीन में देखिए। स्क्रीन के ऊपर जो है वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान, और नीचे जो है एक्सिस ब्लू चिप फंड रेगुलर प्लान। गाइज, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको जरूर डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इस डायरेक्ट प्लान में कोई भी कमीशन नहीं लगता है। अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके लिए आपको 1 से 2% तक कमीशन देना होगा एक्स्ट्रा। ये जो डायरेक्ट प्लान है वो आपको बैंक से कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक आपको हमेशा रेगुलर प्लान ही देगा, क्योंकि इसमें बैंक का कमीशन जुड़ा हुआ होता है। तो कहाँ से मिलेगा ये डायरेक्ट प्लान? अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको डायरेक्ट प्लान मिल जाएगा। इसके लिए पहले आपको ग्रो ऐप की ओरिजिनल वर्जन डाउनलोड करना होगा। ओरिजिनल वर्जन के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करके सीधा प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना है ग्रो ऐप को। फिर आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना है ग्रो ऐप से। कैसे आपको डीमैट अकाउंट खोलना है इसके लिए ये वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो देख के आपको आसानी से डीमैट अकाउंट बनाना आ जाएगा। फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में। गाइज, इस वीडियो देखकर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हुआ है अबाउट म्यूचुअल फंड तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ अगले और एक वीडियो।